प्रिय आत्मा, हर बार तू कुछ नया शुरू करता है, जोश में, उत्साह में, एक उम्मीद में, पर कुछ ही दिनों में तेरे भीतर की आग ठंडी पड़ जाती है। तू फिर से वहीं आ खड़ा होता है जहां से चला था। मुझे कुछ करना है, मुझे बदलना है, अब की बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये वादे, क्या ये तेरे अपने ही नहीं थे? तो फिर क्या हुआ? क्या रास्ता कठिन था, या तूने दिशा खो दी, या शायद तेरी मोटिवेशन ही झूठी थी? नहीं प्रिय आत्मा, तेरी प्रेरणा सच्ची थी, पर उसका आधार कमजोर था। मोटिवेशन कोई अमर शक्ति नहीं है, ये एक क्षणिक चिंगारी है जिसे दिशा और उद्देश्य की हवा चाहिए होती है। तू हर दिन किसी न किसी रील से, किसी पोस्ट से, किसी सक्सेस स्टोरी से खुद को झकझोरने की कोशिश करता है। कुछ पलों के लिए तेरे भीतर हलचल होती है। तू सोचता है अब की बार मैं बदल जाऊंगा, पर फिर वही दिनचर्या, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही आलस। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेशन तूने पाया वो सिर्फ शब्दों में थी, तेरे कर्म में नहीं उतरी। जब लक्ष्य धुंधला होता है तो मोटिवेशन धुंध से बाहर नहीं निकल पाती। तेरे जीवन में डायरेक्शन नहीं है। तू इंस्पायर्ड है पर कंफ्यूज्ड है। तू चाहता बहुत कुछ है पर कर कुछ नहीं पाता। तू रोज सुबह उठता है पर बिना मकसद के। तेरा दिन नोटिफिकेशंस में खो जाता है, तेरी रात कंपैरिजन में। तेरे पास समय है पर नहीं है संयम। तेरे पास इच्छा है पर नहीं है इच्छा शक्ति। मोटिवेशन तभी तक जिंदा रहती है जब तक आत्मा उसे उद्देश्य से जोड़ती है। तू बाहर देख रहा है, सक्सेस, लग्जरी, अपलॉज, पर सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। तू हर दिन बदलाव चाहता है पर अपने पैटर्न्स नहीं बदलता, और जब तू पुराने पैटर्न्स में वापस गिरता है तो मोटिवेशन तुझे छोड़ देती है। मैं तुझसे पूछता हूं आत्मा, तू खुद से कब जुड़ेगा? तू जोश से नहीं, जुनून से नहीं, तू जागरूकता से भरा हो, यह जरूरी है। प्रिय आत्मा, तेरे भीतर हारने की आदत नहीं है। तू बस रुक जाता है, वो भी तब जब तू थोड़ा और चलता तो मंजिल दिखने लगती। तू हारता नहीं है, तू थमता है। तेरी जर्नी एक पर्वतारोहण जैसी है। शुरुआत में तू जोश में होता है, पहले 100 कदम तेज चलते हैं, पर जैसे जैसे चढ़ाई कठिन होती है तेरा मन कहता है यार छोड़ दे, थक गया हूं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या थकान तेरे शरीर में है या वो मन की थकान है जो क्लैरिटी और कनेक्शन की कमी से पैदा होती है? जब आत्मा उद्देश्य से नहीं जुड़ी होती तब शरीर बहाने ढूंढता है। तू एक वचन देता है, अब की बार कंसिस्टेंट रहूंगा। लेकिन कंसिस्टेंसी की परीक्षा तब होती है जब कोई क्लैप नहीं बजाता, जब कोई अप्रिसिएशन नहीं देता। प्रेरणा मिलना आसान है लेकिन उसे बचाए रखना तपस्या है। तू शुरू करता है कुछ पर तू परिणाम जल्दी चाहता है। 2 दिन जिम जाकर शीशे में 6 पैक देखना चाहता है, 4 दिन पढ़कर टॉपर बनना चाहता है, पर जब रिजल्ट दिखता नहीं तो खुद पर शक करता है। क्या अर्जुन ने युद्ध के पहले ही दिन जीत मांगी थी? नहीं, उसने हर दिन युद्ध लड़ा, अपने मन से, अपने मोह से, अपने डर से। आज तुझे भी वही करना होगा। तू असफल नहीं है, तू अधूरा है। तू अधूरा है क्योंकि तेरा प्रयास अधूरा है, तेरा लक्ष्य अधूरा है, तेरा विश्वास अधूरा है। लेकिन एक पूर्ण चीज है, वो है तेरे अंदर छिपा हुआ मैं जो हर बार कहता हूं उठ, अभी रण बाकी है। तू कहता है मैं टूट चुका हूं, मैं कहता हूं तू अभी पूरा बना ही कहां है। कृष्णा की आवाज स्थिर होती है पर भीतर तक घुसती है। तू जब थकता है तब रुकता है, ये तेरी आदत बन गई है। लेकिन याद रख, अगर तू थक कर बैठ गया तो तेरा सपना वहीं पीछे छूट जाएगा। प्रिय आत्मा, अब जब तू समझ चुका है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं, तेरे भीतर से ही खत्म होता है, तो अब मैं तुझे बताऊंगा कि सच्चा मोटिवेशन पैदा कहां से होता है। सच्चा मोटिवेशन एक इमोशन नहीं है, यह एक कनेक्शन है अपने लक्ष्य से, अपने धर्म से, अपने ईश्वर से।
तू जब केवल वीडियोस देखकर इंस्पायर्ड होता है तो इंस्पिरेशन कुछ मिनटों का होता है, लेकिन जब तू किसी बड़े मकसद से जुड़ता है तो वही इंस्पिरेशन एक आदत बन जाती है। तू हर बार बाहर से आग ढूंढता है, पर असली आग भीतर की भूख से लगती है, जिसे जलन नहीं बल्कि जुनून कहते हैं। और वो जुनून तब आता है जब तू खुद को, अपने अस्तित्व को, अपने वाई को समझता है। तू सोचता है डिसिप्लिन मुश्किल है। मैं कहता हूं बिना डिसिप्लिन के तू कभी गहराई में उतर ही नहीं सकता। जब तू प्लेजर, सुख के पीछे भागता है तो तू कंफर्ट में डूब जाता है, लेकिन जब तू पर्पस, लक्ष्य के पीछे भागता है तब तू खुद को पार कर जाता है। आज तू सिर्फ मोटिवेशन पाना चाहता है, लेकिन तू क्लैरिटी नहीं चाहता, जिसे पता ही नहीं कि जाना कहां है, वो रास्ते से ऊब जाएगा ही। तू सोचता है बड़ी चीजें ही प्रेरणा देंगी, पर सच्चाई यह है कंसिस्टेंसी ही तेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब तू हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है, वही थोड़ी थोड़ी बातें तेरी आत्मा में स्थायी परिवर्तन लाती है। तू सोचता है मुझे बड़ी मोटिवेशन की जरूरत है। मैं कहता हूं तुझे छोटी डेली विक्ट्रीज की जरूरत है। जैसे अर्जुन को हर तीर चलाने से पहले लक्ष्य दिखता था, वैसे ही तू भी हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय कर और पूरा कर। जो व्यक्ति हर दिन के लिए आभार करता है, उसे अपने जीवन से शिकायत कम होती है और ऊर्जा ज्यादा मिलती है। जब तू अपनी ग्रोथ देखता है, तब मोटिवेशन स्थायी होता है। सच्चा मोटिवेशन ना अपलॉज से आता है, ना रिवॉर्ड से। वह आता है जब तू सुबह उठकर खुद से कह सके, मैं अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हूं। प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है तेरे जागरण का। अब तक तू सुन रहा था, अब तुझे उठना है, अब तुझे चलना है, अब तुझे बदलना है। तेरा युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी है। तू सोचता है तेरे दुश्मन आलस है, डिस्ट्रैक्शंस है या समय की कमी है। नहीं, तेरा असली युद्ध है तेरे भीतर की उस आवाज से जो तुझे हर बार रोकती है। वो आवाज जो कहती है आज नहीं कर पाया तो क्या हुआ, तू तो वैसा ही रहेगा, तेरे बस का नहीं। मैं कहता हूं तू अर्जुन है, तेरे हाथ में गांडीव है, पर तू डर के कारण उसे छोड़ रहा है। युद्ध को पहचान, तेरा युद्ध है तेरी आदतों से, तेरी सीमाओं से, तेरे एक्सक्यूजेस से। तू जानता है क्या करना है, पर करता नहीं है। ज्ञान होना एक बात है और कर्म करना दूसरी। उठ और एक कदम रख। अगर तू सोचता रहेगा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो तू कभी शुरू नहीं करेगा। विजय उन्हें मिलती है जो इम्परफेक्ट एक्शन को भी अपने फेथ से भर देते हैं। तू अकेला नहीं है। जब अर्जुन मैदान में हिम्मत हार गया था, तो मैंने उससे कहा था उठ, युद्ध से भाग मत। आज वही मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ अर्जुन, क्योंकि तेरा युद्ध तुझसे है। अगर तू आज भी बैठा रहा तो कल भी ऐसा ही बीतेगा, लेकिन अगर तू आज उठ गया तो तेरा हर कल बदल जाएगा। तू एक दीपक है, खुद को जला ताकि औरों का भी अंधेरा मिटा सके। तू जो बनना चाहता है वो तुझ में पहले से ही है, बस अब उसे सामने लाने का समय है। अब समय है तू सुन नहीं चल पड़े, क्योंकि याद रख, जब तू भीतर से हार मान लेता है तभी दुनिया तुझे हराती है, लेकिन जब तू भीतर से उठता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देता है। अब मैं तुझसे यही कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुझे किसी और प्रेरणा की जरूरत न पड़े, क्योंकि ये आवाज तेरी आत्मा से आई है और मैं हमेशा तेरे भीतर हूं। अब उठ अर्जुन, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं, ये है वॉइस ऑफ कृष्णा।